गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो प्रोग्राम डिस्कस किया था वो था कि एक टेक्स्ट फाइल थी और उसमें से हमें कंटेंट को रीड करना था। एक बार ओवरव्यू कर ले रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक फ़ाइल को ओपन किया था यहाँ पे राइट मोड में, और उसके बाद हम लोगों ने ये वाला पहला वाला लाइन जो है उसमें एक स्ट्रिंग की वैल्यू पास किया था। उसके बाद उसको हम लोगों ने फ़ाइल में लिख दिया। फिर दूसरी लाइन हम लोगों ने लिखी और उसको भी हम लोगों ने फ़ाइल में लिख दिया और हमने फ़ाइल को क्लोज़ कर दिया। ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर एक फ़ाइल बनी हुई है और यहाँ पे लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 दोनों लिखा गया है। अब हम जब फाइल को ओपन करेंगे रीड मोड में, तो अब हम लोग फॉर लूप का यूज़ करेंगे। फॉर लूप क्या करेगा, एफ डॉट रीड लाइन जो होगा वो इस पूरी लाइंस को रीड कर लेगा और रीड करने के बाद एक एक करके टेक्स्ट में पास करेगा। तो जब पहली बार टेक्स्ट में पास करेगा तो हमारा प्रिंट होके लाइन नंबर 1 आ जाएगी, और जब दूसरी बार चलेगा तो फिर हमारी दूसरी लाइन नंबर 2 हो जाएगी। तो हम लोगों ने जो जो कंटेंट्स लिखे हैं वो फाइल में लिख जाएंगे, और यहाँ पर जो हम कंटेंट्स को लिख रहे हैं या डिस्प्ले कर रहे हैं वो फॉर लूप की हेल्प से कर रहे हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब हम अगला प्रोग्राम पढ़ने वाले हैं, प्रोसेसिंग एवरी वर्ड इन अ फाइल। यहाँ तो हम लोग लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को रीड किए हैं और उसको हम लोगों ने पढ़ा है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर हम लोग प्रोग्राम को एक एक वर्ड को डिस्प्ले करना हम लोग सीखेंगे कैसे है। बिल्कुल ये वाला पोर्शन तो बिल्कुल वैसा ही है। आपने फ़ाइल को ओपन कर लिया है, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 दोनों को आपने डिस्प्ले करा दिया है और फाइल में लिख दिया है और फाइल को क्लोज़ कर दिया है। अब ये हमारे पास एक फ़ाइल है जिसमें लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 दोनों जो टेक्स्ट है वो हमारा लिखा हुआ है। उसके बाद अगली वाली लाइन में हम लोगों ने फ़ाइल को रीड मोड में ओपन किया है और फिर एफ फॉर टेक्स्ट इन एफ डॉट रीड लाइन्स। रीड लाइन्स में जितना भी चीज़ें हैं वो टेक्स्ट में आ गई हैं। टेक्स्ट के अंदर ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारे टेक्स्ट के अंदर आ गया है, यानी ये सारे का सारा टेक्स्ट हमारे पास पड़ा हुआ है कि उस दोनों लाइनों में क्या है। अगली लाइन में हमने एक और फॉर लूप चलाई है उसी के अंदर, और उसमें हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया है वर्ड इन टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। टेक्स्ट डॉट स्प्लिट फंक्शन क्या करता है मैं आपको बता दूं। ये वाले फंक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि जो भी पहला वर्ड होगा, पहले वर्ड में जो जो चीज़ें हमारे पास आएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा था वेलकम टू पाइथन डॉट माई के वी एस डॉट इन, तो वो क्या करेगा, उसमें वर्ड बाय वर्ड जहाँ जहाँ हमारे स्पेसेस आ रहे हैं उनको छोड़ के वो उनको स्प्लिट कर देगा। जैसे वेलकम को अलग कर देगा, टू को अलग कर देगा, इसमें पाइथन डॉट माई के वी एस डॉट इन को अलग कर देगा। इसी तरह से जब दूसरी लाइन हम लोग रीड करेंगे तो उसमें रेगुलरली को अलग कर देगा, विजिट को अलग कर देगा, पाइथन डॉट माई के वी एस डॉट, मतलब जो कंप्लीट एक कैरेक्टर है एक साथ है विदाउट स्पेस, जहाँ स्पेस है उसको स्प्लिट कर देगा। टेक्स्ट डॉट स्प्लिट का काम यही होता है। अगर हम स्प्लिट में अगर हम कोई स्पेशल कैरेक्टर डाल दें या कैरेक्टर मेंशन कर दें तो वहाँ से स्प्लिट करता है, लेकिन फ़िलहाल हमने स्प्लिट के ब्रैकेट में कुछ भी नहीं दिया है, इसलिए क्या करेगा कि इसको स्प्लिट करके अलग अलग कर देगा और फिर प्रिंट वर्ड कर देगा। तो पहली बार में जो लाइन आएगी उसमें एक एक वर्ड डिस्प्ले हो जाएगा, और फिर जो दूसरी वाली लाइन आएगी उसमें एक एक वर्ड करके डिस्प्ले हो जाएगा, और इसका आउटपुट आपके सामने लिखा हुआ है। जैसा मैंने बताया, पहली लाइन कंप्लीट रीड की तो उसमें जब उसने स्प्लिट करना शुरू किया तो वेलकम को अलग कर दिया, टू को अलग कर दिया और पाइथन डॉट माई के वी एस डॉट इन को अलग कर दिया। इसी तरीके से जब अगला वाला टेक्स्ट आया तो उसमें रेगुलरली को अलग कर दिया, विजिट को अलग कर दिया और पाइथन डॉट माई के वी एस डॉट इन को अलग कर दिया। तो इस तरह से सारे जितने भी टेक्स्ट थे वो सब अलग अलग हो गए और हमारा ये आउटपुट आ गया। तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि हमें एक वर्ड बाय वर्ड करना हो। बस एक वर्ड बाय वर्ड करने के लिए हमें करना ये पड़ेगा, इस बात को याद रखिए। इससे पहले वाले प्रोग्राम में केवल हम इस वाली लाइन को रन कराते थे, और अब हमने एक दूसरी फॉर लूप ले लिया जिसमें टेक्स्ट डॉट स्प्लिट किया है। स्प्लिट फंक्शन का यूज़ मैंने आपको बता दिया।
जहाँ जहाँ स्पेसेस होंगे उन करेक्टर्स को अलग अलग ब्रेक कर देगा और उसको वर्ड में सेव करेगा। पहली बार में जैसे कंप्लीट एक लाइन आ गई तो उसको स्प्लिट जितनी बार होगा वर्ड में आता रहेगा और डिस्प्ले होता रहेगा। तो पहली 3 लाइन उससे बिलोंग की, फिर अगली 3 लाइन दूसरी लाइन से बिलोंग की। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोगों को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था तो किसी ने पूछा था कि सर हम लोग जो ये फंक्शंस यूज़ करते हैं, अभी हमने आपको बताया कि आप वर्ड बाय वर्ड इसको तोड़ सकते हैं, लाइन बाय लाइन तोड़ सकते हैं, लेकिन हम अगर किसी लाइन पर हैं, किसी वर्ड पे हैं और हम उसकी लोकेशन को एड्रेस जानना चाहते हैं कि वो किस लोकेशन एड्रेस पे है, उसकी पोजीशन क्या है, या वहाँ से मूव करके हम किसी दूसरी पोजीशन पर जाना चाहते हैं, तो ये सारे का सारा फंक्शनलिटी जो होता है वो इससे होता है, गेटिंग एंड रीसेटिंग द फाइल पोजीशंस। तो इसके लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो सीक और टेल, सीक एंड टेल 2 मेथड्स हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। The tell method of the Python tell us the current position within the file, whereas the seek method change the current position of file। ये हमारी करंट पोजीशन को चेंज कर देता है जिस पोजीशन पर हम चेंज करना चाह रहे हैं। तो अगर आप देख रहे होंगे तो सीक के ब्रैकेट में हमारे पास, एक सेकेंड, सीक के ब्रैकेट में हमारे पास ऑफसेट और एक दूसरा है फ्रॉम। ये 2 आप कह सकते हैं पैरामीटर या आर्गुमेंट्स हैं जो इसके अंदर हम पास कर रहे हैं। इसको अभी हम लोग यूज़ करेंगे तो हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको देखते हैं कैसे वर्क करता है। इफ़ फ्रॉम ज़ीरो इज़, अगर वो 0 है, फ्रॉम जो है वो 0 है, यानी ऑफसेट और फ्रॉम में जो फ्रॉम जो है अगर वो 0 है तो ये इंडिकेट करता है द बिगनिंग ऑफ द फाइल। इफ़ इट इज़ सेट टू 1 तो द करंट पोजीशन इज़ यूज्ड। इफ़ इट इज़ सेट टू 2 तो देन द एंड ऑफ फाइल वुड बी टेकन एज अ सीक पोजीशन। द ऑफसेट आर्गूमेंट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ बाइट्स टू मूव। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि इसे हमें कैसे यूज़ करना है। ये देखिए, जिस बारे में अभी मैं ऊपर बता रहा था आपको, उसको मैं आपको देखिए, यहाँ पर जो सीख किया गया है, यहाँ पे एक बार 0 लिखा है दूसरे वाली आर्गूमेंट में, यहाँ 1 लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है। तो जहाँ पे 0 लिखा है वो क्या करेगा, बिगनिंग पोजीशन से मूव्स टू 9th पोजीशन फ्रॉम द बिगनिंग। अगर 1 लिखा रहेगा तो मूव्स टू 4th पोजीशन फ्रॉम द करंट पोजीशन। और अगर यहाँ पर 2 लिखा है, ध्यान से देखिए, अगर 2 लिखा है तो गो टू द 5th बाइट बिफोर द एंड। मतलब 0 वाला बिगनिंग पोजीशन को बता रहा है, 1 वाला करंट पोजीशन को बता रहा है और 2 वाला जो है वो एंड पोजीशन को बता रहा है। अब जितने भी स्टेप्स हों, जैसे पॉजिटिव में 9 है तो मूव्स टू द 9th पोजीशन, बिगनिंग से 9वीं पोजीशन की तरफ मूव कर जाएगा। अगर 4 है तो मूव्स टू 4th पोजीशन फ्रॉम द करंट पोजीशन, करंट पोजीशन से 4th पोजीशन आगे की तरफ मूव। पॉजिटिव है तो आगे की तरफ और नेगेटिव है तो पीछे की तरफ। इस तरीके से हमारी मूवमेंट होगी। एंड से 5 पहले, गो टू द 5th बाइट बिफोर द एंड। इस तरीके से हम इसको रन कराते हैं। तो ये जितनी भी फंक्शंस हैं, जो तीनों, ये आपको समझ में आ गए होंगे। यानी सीख के हमारे 2 आर्गूमेंट्स होंगे। पहला वाला जो होगा वो हमें बताएगा कि आगे मूव करना है कि पीछे मूव करना है, और जो दूसरी वाली आर्गूमेंट है जिसमें 0, 1, 2 लिख रहे हैं, 0 इंडिकेट्स बिगनिंग, 1 इंडिकेट करंट पोजीशन एंड 2 इंडिकेट्स द एंड पोजीशन। अब दूसरा है हमारा टेल। टेल बहुत सिंपल है। टेल के अंदर हम केवल जो ऑब्जेक्ट है उस पर हम f.tel करेंगे तो हमें बता देगा कि एग्जैक्ट लोकेशन इस समय कहाँ पे है। जैसे हमने f.tel किया तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई फाइल ओपन होती है तो पहले लोकेशन पर रहता है, तो पहली लोकेशन का एड्रेस आ जाएगा। फिर जब हम दूसरी बार 7 कैरेक्टर्स को रीड कर लेंगे तो पहले से 7 कैरेक्टर्स आगे चला जाएगा। फिर f.tel करेंगे तो 7 कैरेक्टर बाद की लोकेशन बताएगा हमको। फिर हम f.read करेंगे तो f.read क्या करेगा, पूरी फाइल को रीड कर लेगा। और फिर क्योंकि f.read के ब्रैकेट में अगर आप कुछ दे देते हैं, जैसे आपने 7 दे दिया तो केवल 7 कैरेक्टर देगा, लेकिन अगर f.read
कि ब्रैकेट में आप कुछ नहीं देते तो आपको पहले ही पता है कि वो पूरी की पूरी फाइल को रीड कर लेगा। जब पूरी की पूरी फाइल को रीड कर देगा तो f.tel जो होगा वो हमें एट लास्ट लोकेशन के बारे में बताएगा कि वो लास्ट में पॉइंटर है। तो ये सब चीज़ें। अब f.seek 9,0 यानी कर्सर शुरू से 9वीं पोजीशन पर चला जाएगा। 1 करंट पोजीशन, जिस भी करंट मतलब 9वीं पोजीशन पर होगा उससे 4 पोजीशन मूव करेगा, और फिर सेकंड एंड से 5 पोजीशन बिफोर मूव करेगा। तो ये है हमारा यूज़ टेल का और सीक का। अब हमारा आ रहा है टॉपिक, देयर इज़ नो वे टू इंसर्ट इन टू द मिडल ऑफ अ फाइल विदाउट री राइटिंग इट। वी कैन अपेंड टू अ फाइल or overwrite the file of using it using seek, but if we want to add the text at the beginning or middle, we'll have to rewrite it. It is an operating system task, not a Python task. It is the same in all languages. What we usually do for modification in read from the file, make the modification and write it out to a new file called temp.doc. कुल मिला के कहना ये चाहता है कि हमने अभी तक जो भी मॉडिफिकेशन परफॉर्म किए हैं या तो हमने शुरू में किए हैं या लास्ट में किए हैं। अगर आपको मिडल में मॉडिफिकेशन परफॉर्म करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको मिडल में परफॉर्म करना है तो उसके लिए वो ये आपको बताने जा रहा है कि राइट इट टू अ न्यू फाइल temp.txt। तब आपको एक टेम्पोररी फाइल बनानी पड़ेगी। आप पहली फाइल से कंटेंट को उसमें कॉपी करेंगे और जहाँ पर भी चेंज करना होगा वहाँ पे चेंज करेंगे और नई फाइल में सारा चीज़ें लिख लेंगे। जो पुरानी वाली फाइल होगी उसको वैसे ही रहने देंगे, फिर नई वाली फाइल का नाम वही नाम कर देंगे जो पुरानी वाली फाइल का नाम था, और पुरानी वाली जो फाइल होगी उसको डिलीट कर देंगे। बिल्कुल ये वैसा ही है। टेम्प्रोरी फाइल बनाएंगे, टेम्प्रोरी फाइल में हम वो चेंजेस करेंगे जिसको हमको प्रपोज करना है, पुरानी वाली फाइल को हम डिलीट कर देंगे और फिर जो हमने टेम्प्रोरी वाली फाइल बनाई है उसको उसी नाम से रख देंगे जिस नाम से है। तो हमारा जो मॉडिफिकेशन हमको करना है तो वो हो सकता है। तो ये मॉडिफिकेशन तब होगा जब हम इसमें इन बिटवीन ऑफ द करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम टेम्प्रोरी फाइल का यूज़ करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एडमिशन वर्क होने के कारण हम लोग लाइव क्लास नहीं कंडक्ट कर पा रहे हैं, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है। और आज के जो टॉपिक्स हैं उनको आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, और अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो व्हाट्सएप पे हमको क्वेरी के फॉर्मेट में भेजिएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू।